बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है अनमोल आसिफ वॉइस चैनल। दोस्तों आज हम आपको चींटी के बारे में बताएंगे। चींटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका तज़किरा कुरान पाक में भी आया है, बल्कि इस चींटी के नाम से पूरी एक सूरत अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई, यानी सूरह नमल। याद रहे कि नमल चींटी को कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, जिस घर में चींटियाँ होती हैं तो उस घर के लोग अमूमन इन चींटियों की वजह से परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि घर से चींटियों को भगाया जा सके। आज की वीडियो में मैं आपको इस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने जा रही हूँ। जिस घर से चींटियाँ निकलना बंद नहीं होती, ये हकीकत जानने के बाद आपकी चींटियों के साथ जो दुश्मनी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको इस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने जा रही हूँ। जिस घर से चींटियाँ निकलना बंद नहीं होती, ये हकीकत जानने के बाद आपकी चींटियों के साथ जो दुश्मनी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक घर की हकीकत भी बताती हूँ जिस घर में चींटियाँ निकलना बंद ना हो। लेकिन पहले आपको चींटी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह की कुदरत के नज़ारे फरमा रहे थे, तो देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था, रिज़्क़ था, और ये इस खुराक को, उस दाने को लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब देख रहे थे कि चींटी चलते चलते आहिस्ता अपनी रफ्तार से चलते हुए दरिया के किनारे जा पहुंची। इसी दौरान एक अजीब वाक़या पेश आया। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चींटी इसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सब मंजर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर आया, उसने मुंह खोला और चींटी इसके मुंह से बाहर आ गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फर्क महसूस हुआ कि उससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में एक दाना था, लेकिन जब वो वापस आई तो उसके मुंह में दाना नहीं था। दोस्तों, जैसा कि पहले भी आपको बताया जा चुका है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंदों परिंद सबसे बात किया करते थे। तो अब आप अलैहिस्सलाम ने चींटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तुम मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? ये चींटी कहने लगी कि ए पैगंबर खुदा, इस समंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसे मुकाम पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वही इसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है, मैं इसको खाना पहुँचाऊँ। कादिर मतलक ने इस मेंढक को मामूर किया है कि मेंढक रोज़ाना मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के पास ले जाता है। वो मेंढक अपना मुंह पत्थर के सुराख पर रख देता है, मैं उसके मुंह से निकलकर कीड़े के पास जाती हूँ। वो अनाज जो मेरे मुंह में होता है वो अनाज मैं इसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है, मैं वापस इसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस पानी से बाहर लेकर आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से इससे पूछा कि जब तुम इसके लिए खाना लेकर जाती हो तो क्या तुमने उसकी गुफ्तगू सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं इसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं इस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया और फरमाया कि इसकी गुफ्तगू क्या है, वो कीड़ा क्या कहता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि वो ज़ात जिसने पत्थर की गहराई में, इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं बुलाया, मैं अपने मोमिन बंदों पर अपनी रहमत को भी कभी मत भूलना। प्यारे भाइयों और बहनों, ये था वाक़या चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। हम आपको चींटी का एक और दिलचस्प वाक़या भी सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताती हूँ कि घर से चींटियों का मुसलसल निकलना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से सुन लीजिए कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चींटियाँ निकलना बंद ना हो, इस बात की निशानी है कि वहाँ रिज़्क़ की फरावानी होगी। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आप खुद ही सोच लीजिए, हमारे घरों में मौजूद चींटियाँ हमारे बारे में क्या बताती हैं, लेकिन अफसोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में होते हैं और हमारी बहनें भी ऐसे टोटकों की तलाश में होती है कि जिनसे चींटियाँ ख़त्म हो जाएगी।
तो खुदारा ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चींटियों को मत निकालिए, ये आपके घर के रिज़्क की फरावानी की वजह से है और अपने हिस्से के रिज़्क के लिए आपके घर में मौजूद होती हैं। इसलिए चाहिए कि चींटियों को ख़तरनाक तरह की अद्वियात के साथ कत्ल ना किया जाए, बल्कि ये तो आपके रिज़्क की फरावानी की जानिब इशारा करती है। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक और दिलचस्प वाक़या सुनाती हूँ चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दौर की एक और चींटी का वाक़या है कि जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया है। रिवायात में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उन लश्करों को लेकर चले एक जंगल पर गुज़र हुआ जहाँ चींटियों का लश्कर था। लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चींटी ने दूसरी चींटी से कहा कि जाओ अपने सुराहों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर सुलेमान चलता हुआ तुम्हें रौंद डाले और उन्हें इल्म भी ना हो। हजरत हसन फरमाते हैं कि इस चींटी का नाम हरमस था। ये बनु शाबान के कबीले से थी और थी भी लंगड़ी। खौफ हुआ कि कहीं रोंदी ना जाएगी और बस जाएगी। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तबस्सुम बल्कि हंसी आ गई और इसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इनाम किए हैं, मसलन परिंदों और हैवानों की ज़ुबान सिखा देना वगैरह। नीज़ नेमतें तूने मेरे वालिदैन पर की हैं, वो मुसलमान मोमिन हुए वगैरह, और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दे जिनसे तू खुश हो, और जब मेरी मौत आ जाए तो मुझे अपने नेक बंदों और बुलंद रफ़्क़ा में मिला दे जो तेरे दोस्त हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूँकि जानवरों की बोलियाँ समझते थे, इसकी बात को भी समझ गए और इख्तियार हंसी आ गई। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह को इस चींटी की ये अदा बहुत ही पसंद आई और इसने अपने कबीले की बाकी चींटियों की फिक्र की। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चींटी का तज़किरा अपनी मुबारक किताब कुरान करीम में भी फरमाया है और चींटी के नाम की पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई। प्यारे बहनों और भाइयों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दौर की एक और चींटी का तज़किरा भी किताबों में मिलता है। इब्न अबी हातिम में एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम इस्तिक़ा के लिए निकले तो देखा कि एक चींटी उल्टी लेटी हुई है, अपने पाँव आसमान की तरफ उठाए हुए दुआ कर रही है कि ए अल्लाह, हम भी तेरी मखलूक है, पानी बरसने की मोहताजी हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम हलाक हो जाएंगे। ये दुआ उस चींटी की सुनकर आपने लोगों में ऐलान किया, लौट चलो, किसी और ही की दुआ से तुम पानी पिलाए गए। दोस्तों, मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं और अल्लाह से दुआएं भी मांगती हैं, अल्लाह को पुकारती है। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान गफलत में डूबा हुआ है और इसको अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से बातें करने का वक्त ही नहीं मिलता, जो सख्त खसारे की बात है। प्यारे बहनों और भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।